बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसराइल क्या अटैक करेगा, इसराइल कितना डैमेज कर सकता है ईरान को, इन सब चीज़ों के लिए एक बात जानना ज़रूरी है जिसके बारे में अभी बहुत कम डिस्कशन हो रहा है, और वो ये है कि इसराइल एक न्यूक्लियर पावर है। इसराइल के पास एटॉमिक बम मौजूद है, और इसराइल वाहिद एक ऐसा देश है जो किसी भी मुल्क को, किसी भी IAEA हो जाए, चाहे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो जाए, उसे इंस्पेक्शन की इजाज़त नहीं देता। कुछ अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं कि 300 के राउंड न्यूक्लियर बम मौजूद है, और शायद यही वजह है कि आप देखें, कुछ लोगों को मैं सुनता भी रहता हूँ, कुछ लोग न्यूज़ पे या यूट्यूब के ऊपर इस तरह बोलते हैं कि मुसलमान इतने सारे मुल्क हैं, अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि किसी भी मुस्लिम मुल्क में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम मौजूद है, इसके अलावा किसी भी मुस्लिम मुल्क के पास एटॉमिक बम मौजूद नहीं है। और अगर बात करें ईरान की, तो शिया पावर की, तो शिया दो मरजए तकलीद है जिनकी ऑलमोस्ट 90% शिया फॉलो करते हैं, तकलीद करते हैं, एक आयतुल्ला सिस्तानी और एक आयतुल्ला खामनाई। और दोनों लोगों ने न्यूक्लियर बम को हराम करार दिया है, बनाने को हराम करार दिया। उसके पीछे उन्होंने वजह भी दी है। उनका कहना ये है कि ये जो न्यूक्लियर बम होते हैं, इससे पब्लिक आवाम का बहुत बड़ा कत्लेआम होता है, और ये कहीं भी शरन जायज़ नहीं कि आप पब्लिक को कत्ल कर दें। यानी अगर दो मुल्क लड़ रहे हैं तो आप किसी शहर को तबाह करते हो, उस शहर के आवाम को कत्ल कर डालें, इसमें लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। तो एक चीज़ ये है कि इसराइल के पास एटम बम मौजूद है, और ये सबसे बड़ी डर की वजह है कि कोई किसी और कंट्री के पास ये चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप देख लो कि कई न्यूज़ चैनल्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि इसराइल ऐसा भी कर सकता है कि न्यूक्लियर अटैक करने की बजाय वो हो सकता है कि किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को अटैक कर दे ईरान के। अराक है, और भी बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान के पास। उसमें होगा क्या कि उस अटैक की वजह से एक बड़ा धमाका होगा। वो धमाका बिल्कुल एक ऐसा धमाका होता है जब न्यूक्लियर पावर प्लांट फटता है, जैसे एक एटॉमिक बम फटा है, और वो कई किलोमीटर तक। इसीलिए आप देखते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं वो आबादी से बहुत दूर बनाए जाते हैं, यानी पब्लिक से बहुत दूर बनाए जाते हैं, ताकि कभी पब्लिक को उसका असर ना हो। लेकिन अगर ब्लास्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट तो एक एटम बम फटने के जैसा होगा। इसीलिए ईरान के जितने भी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हैं, सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आसपास ही लगे हुए हैं। क्योंकि अगर गलती से भी, क्योंकि इसराइल इस तरीके से कह सकता है कि हमने मिसाइल फायर की तो एक मिसाइल गलती से न्यूक्लियर पावर प्लांट पे लग गया, तो ऐसे में जो है ब्लास्ट होगा और बहुत सी जानें चली जाएंगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एक तरीके से ये ईरान का टेस्ट भी है, क्योंकि ईरान के पास कौन सा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मौजूद है या कौन सा ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद है। ईरान के पास जो उनका डोमेस्टिकली मेड है वो बवर 373 है, और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, रशिया से उन्होंने लिया था S-300। बवर 373 को कुछ लोग कहते हैं कि ये रशिया के S-400 की कॉपी है, लेकिन ये तो तभी सामने आएगा जब इसराइल अटैक करे, और फिर देखा जाएगा कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है। क्योंकि इसराइल में पास एरो है और जो भी चीज़ें हैं उनके पास आयरन डोम है, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का अभी तक दुनिया ने नहीं देखा है, क्योंकि किसी ने अभी तक ईरान के एयर स्पेस में घुस के ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया। अमेरिका ने 1-2 ड्रोन भेजा था, लेकिन उसको भी उन्होंने हैक करके उनके सिस्टम को, ड्रोन को नीचे उतार लिया। तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर प्लेन बाई प्लेन, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अगर इसराइल F-35, कुछ न्यूज़ चैनल इस बारे में बात कर रहे थे कि F-35 भेज सकता है। अगर F-35 जाते हैं स्टील्थ एयरक्राफ्ट और अब ईरान के एयर सिस्टम उसको डाउन करते हैं तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन इसराइल कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसराइली बहुत आगे हैं मुसलमानों से। यहूदी अगर देखा जाए एक तरीके से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। ये लोगों ने 1939 में, आप देखें इस साल एक मूवी आई थी ओपेनहाइमर, सबसे ज़्यादा ऑस्कर्स मिला है उसको। अच्छा, ये भी अजीब बात है कि ज्यूज़ को ही सबसे ज़्यादा ऑस्कर्स और ज्यूज़ को ही एक सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिलता है। इसके अलावा आप देखिए क्या कहते हैं, ओपेनहाइमर में एक यहूदी जिसने सबसे पहले एटम बम बनाया, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया, आप उसको देखिए क्या कहते हैं कि किस तरीके से उसको सबसे ज़्यादा ऑस्कर्स दिया गया। लेकिन एक सोचने की बात है, ज्यूज़ ने 1939 में एटम बम 1945 में गिरा दिया हिरोशिमा नागासाकी, मतलब उस टाइम उन लोगों ने बना लिया था। आज मुस्लिम्स जितनी टेक्नोलॉजी में भी, आप इन लोगों को अगर देखिए टेक्नोलॉजी में, यमन को देख लें, लेबनान को देख लें, सीरिया को देख लें, इसके अलावा आप क्या कहते हैं इराक, ईरान को देख लें, इन लोगों से ज्यूज़ बहुत आगे हैं, क्योंकि तकरीबन 70 साल पहले ही ये लोग टेक्नोलॉजी में मिसाइल्स और न्यूक्लियर बम्स बना चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी में इन लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये है कि ये तो वक्त पे पता चलेगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है। क्योंकि जैसा कि ईरान के फाउंडिंग रिवोल्यूशनरी फादर थे आयतुल्ला खुमैनी, वो कहते थे कि हमने एक बार अल्लाह अकबर कह दिया तो हम किसी को भी सुपर पावर नहीं समझते। सबसे बड़ी सुपर पावर जो है अल्लाह है, और अल्लाह के सिवा कोई सुपर पावर नहीं।